नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार है, जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है, ठीक है? और जन्माष्टमी कहीं न कहीं हम सबकी ज़िंदगी में एक दोबारा से उमंग भर के लेकर आती है। श्री कृष्ण के प्रेम का उमंग। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ये जो मैसेज रहेगा, ये जो रीडिंग रहेगी स्पेशली सिंगल लोगों के लिए रहेगी, उन लोगों के लिए रहेगी जो अपनी लाइफ में एक नए पार्टनर को देखना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ चेंज देखना चाह रहे हैं, ठीक है? लाइफ में किसी नए पार्टनर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इस तरीके से है। उन लोगों के लिए रीडिंग ज़्यादा रहेगी, ओके? सो अगर आप सिंगल हैं, नो मैटर आप मैरिज में देख रहे हो, ठीक है? या फिर आप सिर्फ रिलेशनशिप पर्पस से देख रहे हो, फर्स्ट मैरिज, री मैरिजेस, कोई सा भी सिनेरियो होगा, ये आपके साथ एप्लीकेबल होगी, ओके? सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को कि जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं। इस जन्माष्टमी के पर्व पर आपको क्या देखने को मिल सकता है। श्री कृष्ण की कृपा आप पर हो सकती है और प्रेम की वर्षा आप पा सकते हैं या नहीं। ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो आपके साथ हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा उसे जाने दें। हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड वर्ल्ड का कार्ड है। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, ये देखते हैं। वी हैव द डेविल, ओके। दो कार्ड्स और लोगे। Okay, we have Nine of Pentacles. Okay. We have Five of Pentacles in reverse. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, फाइनेंशियल दिक्कतें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है, आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं, ठीक है? एट द बैक हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। मल्टीटास्किंग में जाएंगे आप। मल्टीपल जॉब्स हो सकती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल जगह पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। इवन फॉर सम ऑफ़ यू, आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई नया पर्सन आने के चांसेस बन रहे हैं। किसी पुरानी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकले हो, अभी तक आप उसके पेन में हो, ठीक है? आप अभी तक उससे रिकवर नहीं हो पाए हो, रिलैक्स नहीं हो पाए हो। आप कहीं न कहीं, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, आप वेट भी कर रहे हो उस पर्सन का कि वो आकर आपसे माफ़ी माँगे, आपसे सॉरी बोले, आपसे अपॉलॉजी ले, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आप किसी और तरीके से वेट कर रहे हो, ठीक है? कि आपको वो पर्सन आके कमिटमेंट दे दे या किसी तरीके से आपको वो लव कन्फेस करे। बट यहाँ पर मुझे आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास से कोई पर्सन रिटर्न या रिटर्न नहीं कर रहा। एंड कहीं न कहीं आप किसी कार्मिक कनेक्शन या कार्मिक सिचुएशंस में हो सकते हैं कि आप हुए हो या फँसे हो, ठीक है? एंड अब फाइनली यहाँ पर आपकी लाइफ़ के अंदर वो चीज़ आप चेंज कर रहे हो, ठीक है? उससे शिफ्ट कर रहे हो। ये एक मेजर शिफ्ट है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी लव लाइफ़ में हुआ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ़ में हुआ है, ठीक है? डेफ़िनेटली आपकी लव लाइफ़ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट हुआ है। एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ़ में अब ग्रोथ और पॉजिटिविटी होगी। आपकी लाइफ़ में अब कोई फाइनेंशियल या करियर वाइज़ भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आपकी लाइफ़ अब स्मूथ चलेगी आगे, ठीक है? एटलीस्ट करियर वाइज़ तो आप मान के चलिए कि अभी तो फ़िलहाल स्मूथ चलेगी। एंड ये पर्सन डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में, कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नई पर्सनैलिटी आ रही है, ओके? कार्मिक कनेक्शंस यहाँ पे मुझे कट होते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोग बहुत हैवी किसी कनेक्शन में रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है आप 12-12 साल तक रहे हो, 10-12 साल रहे हो। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप 3-4 साल ही रहे हो, लेकिन उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि उस कनेक्शन में आपकी शादी हो जाए, आपकी मैरिज हो जाए। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी यू हैव गॉन थ्रू सम टॉक्सिक मैरिज एज वेल। लव मैरिज हुई है लेकिन वो टॉक्सिक रही है, ठीक है? सपोर्टिव नहीं रही है।
रीमैरेजेस में आ गए हो फिर आप, ठीक है, आपने वो मैरिज कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं मैं यहाँ पे बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप रही होगी, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस डेविल एनर्जी, बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप रही होगी, बहुत ही ट्रबलिंग रिलेशनशिप रही होगी, जिससे आप बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, जिसमें आप रह भी नहीं पाएंगे, इस तरीके से। ओके, इवन फॉर सम ऑफ यू आपके पास से भी हो सकता है वो पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो एंड वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आए, लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन ज़्यादा आते हुए लग रहा है, ठीक है। पास से भी कोई पर्सन आएगा तो मुझे नहीं लगता आप उसे एंटरटेन करना आप पसंद करोगे। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक न्यू पर्सनालिटी में जाओगे, ठीक है, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, एक नई पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ सकती है एंड वो पर्सन डेफिनेटली आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर आएगा। वो पर्सन आपको ओवरसीज़ मिल सकता है, आपकी कंट्री से बाहर की कंट्री का हो सकता है, कास्ट कल्चर अलग हो सकता है, कम्युनिटी अलग हो सकती है, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू मे बी ए पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में अप्रोच कर चुका है या कर रहा है, ठीक है। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, सो यहाँ पे डेफिनेटली इस कनेक्शन को ग्रो होने में, इस कनेक्शन को बढ़ने में समय लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि एकदम आया एंड एक वीक के अंदर ही कनेक्शन बढ़ गया, ग्रोथ हो गया। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली उन लोगों की लाइफ में ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा जिनका कनेक्शन एकदम से ग्रो हो गया, जिनका कैरियर अभी फ़िलहाल स्लो चल रहा है, जिनके कैरियर में इस टाइम ग्रोथ नहीं दिख रही, जिनके कैरियर में एक स्लो पेस है, एक मूवमेंट थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। उनके केस में रिलेशनशिप तो एकदम ग्रो हो जाएगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं हो पाएगा, कमिटमेंट में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। रिलेशनशिप कमिट नहीं हो पाएगा, या तो वो पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा या आप कंफ्यूज होंगे, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन जगलिंग कर रहा होगा, ठीक है, एक तरीके से एक से ज़्यादा कनेक्शन, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में होगा, डिसाइड नहीं कर पा रहा होगा कि किस रिलेशनशिप को प्रेफरेंस देनी है, किसको नहीं देनी, या पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी की वजह से आगे नहीं देख पा रहा होगा कि किस कनेक्शन में ग्रोथ है, किस में नहीं, एंड वो सरेंडरेंस की एनर्जी की तरफ जाएंगे। एंड सेकंड ग्रुप कहीं ना कहीं उनका है जो लोग की लाइफ के अंदर लव धीरे धीरे आएगा, लेकिन कैरियर एकदम ब्लॉसम करेगा उनकी लाइफ में। इस वक्त में या तो कैरियर ग्रोथ चल रही होगी, पैसे की ग्रोथ चल रही होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ चल रही होगी, हेल्थ भी उनकी अच्छी हो रही होगी, इंप्रूव हो रहे होंगे वो चीज़ें, या फिर कैरियर ग्रोथ आएगा, ठीक है। उनके केस में, जिनके केस में कैरियर ग्रोथ एकदम ब्लॉसमिंग पर है, एकदम ब्लॉसम चल रहा है या आने वाला है, एकदम ब्लॉसमिंग होगा, ठीक है, आगे कैरियर ग्रोथ आपका, उनके केस में लव थोड़ा धीरे धीरे आएगा, ठीक है। पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन शायद लव कनेक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है। एक लविंग वाइब्रेशन क्रिएट होने में टाइम लगेगा, कमिटमेंट उनको मिल जाएगा, लेकिन उस जर्नी में, उस लव कनेक्शन में ही उनको टाइम लगेगा। ओके, तो जिस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो आप उस हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे दो ग्रुप्स बेसिकली मुझे नज़र आ रहे थे, तो मैंने दोनों में ही डिवाइड कर दिया। हालांकि मैं ये चाह रही थी कि कलेक्टिव एक जर्नल रीडिंग हमारे पास आ जाए, लेकिन जैसा विधाता चाहे। कार्मिक कनेक्शंस कट होते हुए नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली। दोनों में से जिस भी ग्रुप में आप फॉल करते हो, आपके पर्सन आपसे थोड़ा अलग होंगे, ठीक है। इन द सेंस कि ये पर्सन, अगर आप बहुत हैवियर साइड हो, ठीक है, फिजिकली आप बहुत हैवी हो, तो ये पर्सन बहुत स्लिम होंगे, ठीक है। या अगर आप बहुत फेयर हो, आपका कलर बहुत फेयर है, तो ये पर्सन थोड़े डार्क होंगे, डार्क कलर के होंगे, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा है। या तो फिजिकल अपीयरेंस में आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होने वाले हो, या फिर मे भी हो सकता है कास्ट कलर, कास्ट कम्युनिटी से आप लोग अलग हो, आप कंट्री से अलग हो, लैंग्वेजेस अलग अलग बोलते हो, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में रहते हो। मतलब मेजरली हो सकता है लाइक इंडिया के अंदर भी, जैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बहुत फ़र्क हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, ऐसे ऐसे मतलब डिफरेंसेस रहेंगे। डिफरेंस जो सामने दिखाई दे रहा है, जो पता चल रहा है कि हाँ ये डिफरेंस है इन लोगों में, ठीक है। या फिर इनकी एथेंटिसिटी अलग है, इनकी कंट्री अलग है, इनकी सिटीजनशिप अलग है। इट कैन बी ओवरसीज़ कनेक्शन एज वेल, बहुत हाई चांसेस है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलना, ऑनलाइन किसी ऐप से मिलना, ऑनलाइन कहीं ना कहीं मिलना, ठीक है, रेदर देन ऑफलाइन मिलने से। कुछ लोगों के लिए ये आपके कैरियर से जुड़े हो सकते हैं, बट फॉर अदर्स ऑफ यू बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है। कैरियर से, फाइनेंस से जुड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर आपकी लव लाइफ काफ़ी लंबे टाइम से स्टेगनेंट रही है, फाइनली उस समय मूवमेंट आ रहा है, एक अच्छी एनर्जी आ रही है, एक फ्रेश एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपकी प्रेयर्स का फल है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ऐसे ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपकी प्रेयर का फल है।
फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी योर लाइफ पार्टनर एज वेल, ये आपके लाइफ पार्टनर बन सकता है अपकमिंग टाइम पे। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू ये डेफिनेटली आपकी प्रेयर का फल है। ये पर्सन आपको वो लव केयर देंगे, ठीक है, वो सपोर्ट देंगे, आपके अंदर वो एनर्जी, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस भरेंगे, जो इस कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में से चला गया था। जो इस ट्रबलिंग कनेक्शन की वजह से आप जो डाउट्स अपने मन में लेकर बैठे हुए थे, जो प्रॉब्लम्स अपने मन के अंदर लेकर बैठे हुए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दूर हो जाएंगी। एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ न्यू स्टार्ट, फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी मीटिंग समवन जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपका सोल पार्टनर है, जिनके साथ आपकी डेस्टिनी है, ठीक है, जिनके लिए आप प्रे कर रहे हो, जिनके लिए आप कहीं ना कहीं जैसे अगर आप हिंदू माइथोलॉजी में फॉलो करते हो तो जन्मों जन्मों का जैसे जैसे रिश्ता बोला जाता है, तो जिनके लिए आप आए हो, ठीक है, उस हिसाब से आप देख सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक प्योर कनेक्शन है। ओके, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। केवल लव लाइफ ही नहीं मैं बोलूँगी, यहाँ पे कैरियर वाइज भी आप काफ़ी कुछ पॉजिटिव करोगे। एंड आप एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करोगे अपकमिंग टाइम में कि आप और ज़्यादा ग्रो कर सको, और ज़्यादा डेवलप कर सको। मल्टीपल टास्किंग, मल्टीपल जॉब्स हाथ में लेना, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर फोकस करना, एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, फाइनेंशियल सक्सेस यहाँ पर आपको मिलने वाली है। सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड वुमन आप मिलने वाले हो। फाइनेंशियली दिक्कतें ख़त्म होने वाली हैं, हेल्थ वाइज दिक्कतें ख़त्म होने वाली, फैमिली इश्यूज़ ख़त्म होने वाले हैं, स्टेबिलिटी मिलने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, मैरिज, एक अच्छी मैरिड लाइफ यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप सिंगल्स हैं तो बहुत लंबे टाइम से स्टेगनेंट एनर्जी थी, फाइनली यहाँ पर एक पुश, यहाँ पर एक मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है फॉर सिंगल्स। ओके, ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार, हैप्पी जन्माष्टमी।